जरा बजिंग स्टॉक में मैम सबसे पहला, वैसे तो बहुत सारे अर्निंग्स हैं जिनके ऊपर हमें बात करनी है, लेकिन अर्निंग से पहले मैं ग्लेनमार्क पे एक बार आपसे आपकी एक राय चाहूँगा, क्योंकि ये अलग से एक स्टॉक है खबर के हिसाब से। ग्लेनमार्क ने अपनी एक सब्सिडरी में हिस्सा बेचा है, $70 करोड़ के आसपास की इन्होंने डील की है एबवाई के साथ, और ऑन्कोलॉजी का बिजनेस इनके लिए आएगा इससे, इस पूरी डील में, विच इज़ पॉजिटिव फॉर ग्लेनमार्क ऑब्वियसली। 12-13% ऊपर है, क्या किया जाए? देखिए, मैं बताती हूँ इसमें आज का स्टार परफॉर्मर इसे हम बोल सकते हैं। और बहुत अच्छी ये डील हुई है और मार्केट ने इसको दोनों हाथों से लिया है। अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट्स बन रहे हैं, क्योंकि सुमित जी, अब हम इसमें जो नेक्स्ट टारगेट है वो कैलकुलेट करके हम दे रहे हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये आराम से अब 2385 इसका नेक्स्ट लेवल आ रहा है, यानी कि 2300 से लेके 2350 तक ये बिल्कुल जा सकता है। लेकिन ये तुरंत जाएगा मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हो सकता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा गैप फॉर्म हुआ है और उसके बाद ये तेज हुआ है। तो कभी कभी जब ऐसे गैप्स बनते हैं तो वो नीचे भी आता है उन गैप्स को भरने के लिए। तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ये करेक्ट हो, आज नहीं, आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन अल्टीमेटली इसमें 2350 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें होल्ड करना है। थोड़ा नीचे आता है तो उसमें घबराना नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी चाल आई है तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो करेक्ट भी हो। होल्ड करने की ही सलाह रहेगी इस काउंटर पे 2350 के लक्ष्य पे। 2350 के लक्ष्य के लिए होल्ड करिए, नीचे भी आ सकता है, घबराइए मत, बने रहिए, ज़्यादा बेहतर है। अब दूसरा नाम, एक तरफ है तेजी, दूसरी तरफ आती है सबसे बड़ी मंदी, वो है टीसीएस। मैम आज का ये ड्रॉ डाउन है, जिस तरह से अकेला बाजार को अपने दम पे नीचे लेके जा रहा है। टीसीएस के नंबर्स में इतनी कोई खराबी नहीं थी, बस वो टीसीवी बाजार को शायद पसंद नहीं आई, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो अनुमान से नीचे आया है, और जो पिछले क्वार्टर के नंबर थे उससे भी नीचे है। मार्जिन इंप्रूव है, मुनाफा इंप्रूव है, ऑपरेटिंग मुनाफा टूटा है। कैसे रीड कर रहे हो मैम नंबर्स को, और इन नंबर्स के बाद क्या ये सही जगह पर खड़ा है या अभी और टूटना बाकी है? देखिए सुमित जी, टीसीएस में अगर आप नोट करें तो पिछले कुछ टाइम से वैसे भी वीक हो रहा था। तो मुझे लगता है ये सेंस कहीं ना कहीं था मार्केट को कि इस बार के नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे। उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब ये कहीं संभलना चाहिए। लेकिन फिर भी उसका अर्थ ये नहीं कि तुरंत इसमें खरीदारी करें। हो सकता है कि ये थोड़ा और वीक हो जाए। बट 3268 के आसपास चल रहा है। 3200 तक जाने का कोशिश कर सकता है काउंटर, तो मैं वहां तक जाने की एक गुंजाइश तो देख रही हूँ। उससे नीचे थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुश्किल रहना चाहिए। तो हाँ, 3200 तक बिल्कुल जा सकता है। अभी इसमें कुछ ना करें। जिन्होंने लिया हुआ है वो होल्ड करेंगे 3000 के स्टॉप लॉस लगा के। जिन्होंने लेना चाहते हैं वो अभी रुक जाएंगे। एक बार 3200 के आसपास आता है तो वापस से पोजीशन को रिव्यू करवाइए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वहां पे आके थम जाए। हो सकता है कि उस टाइम चार्ट की फॉर्मेशन थोड़ी और वीक हो, तो और गिरावट आ सकती है। तो एक बार 3200 के आसपास आता है तो पोजीशन जिन्होंने नई खरीदारी करना चाहते हैं वो एक बार चाहे तो वापस सवाल कर सकते हैं इसी शो में। मैम 5 साल का मेरा नजरिया है, मेरे लिए टीसीएस वर्थ इट है अभी कि नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के लिए तो होल्ड करना। ये एक ओके। टेम्पररी ब्लिप है जो मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर वापस से चीजें सुधरेंगी। क्योंकि FY26 के लिए इतना नेगेटिव नहीं है मैनेजमेंट का आउटलुक भी। तो मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें सुधरेंगी। ओके। टाटा एलेक्सी दूसरा नाम मैम, इसी का ही भाई, और ज़्यादा बुरी सिचुएशन में। वहाँ भी नंबर्स आए और नंबर्स का एक बुरा इम्पैक्ट देखने को मिला, और इसके नंबर भी एक्चुअल में वीक हैं। मुनाफा भी टूटा 16%, रेवेन्यू भी टूटा 2%, एबिट भी टूटा, इनका मार्जिन भी टूटा, सब कुछ इनका वीक साइड पे आया है। इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? लेकिन फिर भी देखिए, निचले स्तरों से बहुत शानदार रिकवरी दी है सर सुमित जी। अगर आप इस काउंटर को देखेंगे, 6038 पे चल रहा था, एक बार 5600 आ गया था। तो रिकवरी काफी अच्छी दी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये काउंटर्स में उस तरह की वीकनेस आई नहीं जिस हिसाब के नतीजे थे। इसलिए नई खरीदारी के लिए ये दोनों अभी कैंडिडेट तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन होल्ड करने के ये दोनों कैंडिडेट हैं। तो इन दोनों में ही बने रहने की सलाह है अगर पहले से लिए हुए हैं। 5650 का स्टॉप लॉस टाटा एलेक्सी में रहेगा। और अब इसमें जो टारगेट है जो हमें देखने को मिलेगा, उस 6480 से लेके 6520 के रहेगा। ओके। मैम आयरेडा, ये तीसरा नाम है और बहुत फ्रेंडली है, ये भी रिटेल का बड़ा फेमस है और बड़ा ही चहेता शेयर है। आज 4% नीचे है नंबर्स के बाद, 35% मुनाफे में ड्रॉप आया, और अनुमान से मतलब एनपीए बढ़ के आए हैं, ग्रॉस और नेट दोनों एनपीए बढ़े हैं। सो बाजार को शायद ये पसंद भी नहीं आया होगा। आप कैसे रीड कर रहे हो?
नंबर्स की वजह से थोड़ा वीकनेस और हमें देखने को मिल सकता है। 160 के आसपास चल रहा है। एक बार मुझे लगता है कि ये 154-55 तक तो आ ही जाएगा, लेकिन इसमें बने रहना है 135 के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए स्टॉप लॉस बड़ा क्यों मैं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये एक बार थोड़ा सा 154-55 तक तो बिल्कुल लग ही रहा है चांसेस है आने के। और उसके बाद मुझे लगता है 140 पे भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसलिए 135 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लंबे समय के लिए बने रहे। छोटे समय में थोड़ा सा ऊपर नीचे ये काउंटर होता हुआ नजर आएगा। अल्टीमेटली वापस से जो इसमें लक्ष्य हम देख रहे हैं वो 180 से लेके 188 के हैं। और एक आनंद राठी आज नंबर्स के बाद 5% के आसपास का जंप यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। और ये पहला ब्रोकरेज हाउस जिसके नंबर आए हैं, वेल्थ कंपनी जिसके नंबर आए, नंबर अच्छे हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चार्ट पे होल्ड करने की सलाह है 2020 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें बनाएंगे 2320 का। अब नई खरीदारी के लिए क्या करना है, नई खरीदारी भी की जा सकती है, स्टॉप लॉस और टारगेट सेम रहेंगे। तो आपको राय आनंद राठी वेल्थ के हिसाब से भी दी गई है। तो ये बहुत सारे शेयर जहाँ पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं, बातचीत हुई है और मतलब चर्चा है, और चर्चा के बीच में हमने बातचीत की। तो ये सारे स्टॉक्स बजिंग में